नमस्कार मेरे प्रिय विद्यार्थियों। सबसे पहले हिंदी एजुकेशनल चैनल में मैं आपका हार्दिक अभिनंदन करता हूं। आज मैं आपके समक्ष भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हम दीवानों की क्या हस्ती शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या भावार्थ को लेकर उपस्थित हुआ हूं। वीडियो शुरू करने से पहले मैं आपको यह बता दूं कि इस वीडियो में मैं केवल थर्ड और फोर्थ स्टैंजा की व्याख्या प्रस्तुत करना चाहता हूं, जबकि इसके पहले वाले भाग में मैंने फर्स्ट और सेकंड स्टैंजा की व्याख्या की है। तो आइए अब मैं समय न लेते हुए इस व्याख्या को आपके समक्ष अत्यंत ही सरल भाषा में शुरू करने की कोशिश करता हूं। व्याख्या शुरू करने से पहले मैं इस कविता के संबंध में एक छोटी सी भूमिका प्रस्तुत करना चाहता हूं। यह भूमिका कहीं न कहीं इस कविता का संक्षेप में मूल भाव है। व्याख्या समझने में यह भूमिका आपके लिए बहुत अधिक उपयोगी सिद्ध होगा। चलिए शुरू करता हूं। भगवती चरण वर्मा द्वारा रचित हम दीवानों की क्या हस्ती शीर्षक कविता का शब्दार्थ सहित सप्रसंग अर्थ या व्याख्या या भावार्थ। हम दीवानों की क्या हस्ती भगवती चरण वर्मा द्वारा लिखित एक बड़ी ही सुंदर कविता है। यह एक प्रसिद्ध गीत है। प्रस्तुत गीत में कवि का मानवतावादी स्वर मुखरित हुआ है। कवि मानव मात्र की सेवा को ही सर्वोपरि मानता है और मानव मात्र को यह संदेश देता है कि वह मानव मात्र की सेवा करे। कवि स्वयं को एक दीवाना तथा मस्त मौला और एक फक्कड़ व्यक्ति मानता है। उनका जीवन मस्ती से भरा हुआ है। उनका यह मानना है कि इस संसार में मनुष्य कुछ ही समय के लिए आया है, अतः ऐसी स्थिति में उसे चाहिए कि वह दीन दुखियों का दुख दूर करे। कवि अपने जीवन में मिली हुई असफलता तथा असमर्थताओं के विषय में पूरी तरह से परिचित है, जिसे वह स्वीकार करता है, परंतु वह समाज को आनंद प्रदान भी करता है। इस गीत के माध्यम से कवि समाज से कुछ अपेक्षा करता है। यही कारण है कि वह समाज से प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है और प्रेम पूर्ण जीवन भी जीता है। लोगों से यह उम्मीद करता है कि वह सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करे। अतः इस कविता के माध्यम से कवि ने जहां एक ओर अपने जीवन दर्शन को प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर मानव मात्र की सेवा को ही सर्वोपरि बतलाकर प्रत्येक मनुष्य को मानव सेवा करने के लिए प्रेरित किया है। आइए एक छोटी सी भूमिका देने के बाद अब मैं थर्ड स्टैंजा पढ़ता हूं, फिर शब्दार्थ बतलाते हुए इसकी व्याख्या प्रसंग और संदर्भ के साथ प्रस्तुत करता हूं। थर्ड स्टैंजा। हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। हम एक निशानी सी उर पर ले असफलता का भार चले। हम मान रहित अपमान रहित जी भरकर खुलकर खेल चुके। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। आइए सबसे पहले कठिन शब्दों के अर्थ। शब्दार्थ। भिख मंगे यानी भिखारी या मांगने वाले। स्वच्छंद यानी उन्मुक्त या स्वतंत्र या बिना किसी बंधन के। उर यानी हृदय। प्राणों की बाजी हार यानी प्राणों को हंसते हुए विसर्जित कर देना। आइए अब संदर्भ। प्रस्तुत पंक्तियां हमारी पाठ्य पुस्तक, यहां पर आप पुस्तक का नाम लिख सकते हैं, के पाठ हम दीवानों की क्या हस्ती नामक शीर्षक कविता से ली गई है।
इसके रचनाकार भगवती चरण वर्मा जी हैं। आइए संदर्भ बतलाने के बाद अब मैं यहाँ पर प्रसंग आपके सामने पेश करता हूँ। प्रसंग: कवि इस संसार में बिना किसी प्रकार के मोह भाव से जीवन व्यतीत करने में विश्वास करता है। वह सुख तथा दुख में समान रूप से रहना जानता है। कवि सुख तथा दुख में एक जैसा भाव अनुभव करता है। कवि मानव मात्र की सेवा को ही अपना धर्म समझता है। आइए अब मैं पहले की भांति व्याख्या शुरू करता हूं। मैं पूरी पंक्तियां न पढ़कर केवल एक एक पंक्ति पढ़ता हूं ताकि अर्थ आपको अच्छी तरह से समझ में आ जाए। थर्ड स्टैंजा की पहली पंक्ति: हम भिखमंगों की दुनिया में स्वच्छंद लुटाकर प्यार चले। भिखमंगों यानी जहां भीख मांगते हुए लोग रहते हैं। दुनिया यानी संसार। स्वच्छंद यानी स्वतंत्र या उन्मुक्त। प्यार यानी प्रेम। कवि कहते हैं कि जीवन पथ में आगे बढ़ते हुए यदि हम गरीबों की बस्ती में गए यानी भीख मांगकर गुजारा करने वाले लोगों की दुनिया में चले गए तो हम स्वच्छंद एवं मुक्त भाव से लोगों से मिले। लोगों से मिलकर हमने अपने मन की बात प्रकट की। कहने का अर्थ यह है कि जब लेखक भिखमंगों की दुनिया में प्रवेश करता है तो वह सबसे प्रेम व स्नेह से मिलता है। वह सबको गले लगाता है। उन भिखारियों को कवि स्नेह पूर्वक गले लगाता है। वह किसी तरह का भेदभाव नहीं करता है और वह उन पर संपूर्ण प्रेम उन्मुक्त भाव से न्यौछावर कर देता है। अगली पंक्ति देखिए: हम एक निशानी से उर पर ले असफलता का भार चले। अर्थात इतने पर भी जब हमें सफलता नहीं मिली यानी हमें पद पद पर असफलताओं का सामना करना पड़ा तो भी हम हिम्मत नहीं हारे। यानी संसार में प्रेम का दान देकर भी जब हमें असफलता का ही सामना करना पड़ा तो कुछ देर के लिए हमारा मन अवश्य ही उदास हो गया। फिर भी हम अपने हृदय पर असफलताओं का बोझ लेकर भी आगे बढ़ते रहे। हमारी असफलता सदैव के लिए हृदय का भार बन गई। फिर भी हम मुस्कुराते हुए आगे। अब अगली पंक्ति देखिए: हम मान रहित अपमान रहित जी भर कर खुलकर खेल चुके। कवि कहते हैं कि जीवन पथ में आगे बढ़ते हुए कभी अपने मान सम्मान की चिंता नहीं की। किसने मेरा सम्मान किया या किसने हमारा अपमान किया, हमने बिल्कुल इसकी परवाह नहीं की। हमने इस संसार में रहते हुए किसी का अपमान नहीं किया बल्कि सबका सम्मान किया और हमें कभी भी इस बात का घमंड भी नहीं हुआ। हमने प्यार से सबको गले से लगा लिया और सब लोगों के साथ एक जैसा व्यवहार किया। हमने किसी भी प्रकार का भेदभाव अपने मन में नहीं रखा। सबसे प्रेम पूर्वक मिला। हमने जी भर कर खुलकर अर्थात मुक्त हृदय से यहाँ आमोद प्रमोद की क्रीड़ाएं की। अर्थात कवि सबसे मिलता है, सबसे प्रेम पूर्ण व्यवहार करता है और लोगों के दुख को दूर करते हुए आगे बढ़ता है। अब मैं इस स्टैंजा की जो अंतिम पंक्ति है उसकी व्याख्या करता हूं। हम हंसते हंसते आज यहाँ प्राणों की बाजी हार चले। कवि यह कहना चाहते हैं कि उसने जी भर कर मन चाही की, अर्थात
खुलकर जीवन का आनंद लिया, खूब जीवन के साथ खेला। हमने जीवन में आने वाली बाधाओं से टक्कर ली और हंसते हुए प्राणों की बाजी हारी, अर्थात प्राण विसर्जित कर दिए। हमें किंचित मात्र भी इस बात का दुख नहीं है। कवि सांसारिकता से मुक्त होने की बात करता है, परंतु उसकी अतृप्त आकांक्षा का स्वर यहाँ मुखरित होता है। यानी कवि हर प्रकार से माया मोह के बंधनों से मुक्त होना चाहता है, परंतु फिर भी कवि मुक्त नहीं हो पाता है। उनके मन में कहीं न कहीं एक मोह का भाव छिपा हुआ रहता है। चौथा स्टैंजा और इस वीडियो की, इस कविता की अंतिम स्टैंजा। हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले, अभिशाप उठाकर होठों पर, वरदान दृगों से छोड़ चले। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। आइए व्याख्या करने से पहले कठिन शब्दों का अर्थ आपके सामने बतला देता हूं। शब्दार्थ: नतमस्तक यानी सिर झुकाकर, मुख मोड़कर यानी मुंह फेर कर, अभिशाप यानी साप, किसी का बुरा चाहना, दृगों यानी नेत्रों या आंखों। यह संदर्भ वही है जिसे मैंने पहले बतलाया है। प्रश्न: कवि संसार के सुख दुख से स्वयं को मुक्त या निर्लिप्त मानता है। कवि मानव मात्र की सेवा को अपना धर्म समझता है। आइए व्याख्या करने के लिए पहले की भांति मैं केवल एक एक पंक्ति पढ़ता हूं, फिर इसकी व्याख्या आपके समक्ष प्रस्तुत करता हूं। पहली पंक्ति: हम भला बुरा सब भूल चुके, नतमस्तक हो मुख मोड़ चले। यानी कवि यह कहना चाहते हैं कि जीवन पथ में आगे बढ़ते हुए हमें बिल्कुल याद नहीं है कि हमने किसके साथ अच्छा किया और किसके साथ बुरा किया। अर्थात कवि सब कुछ भूल चुका है और सब कुछ भूल जाना चाहता है। उपकार करके कवि किसी बात को याद नहीं रखना चाहता है। उसने तो सबके साथ अच्छा व्यवहार किया और उसने तो सबके सामने सिर झुकाकर बात की तथा किसी तरह की गलती हो जाने पर मुंह फेर कर अर्थात क्षमा मांगकर अपना दूसरा रास्ता अपना लिया। कवि मार्ग में आगे बढ़ते समय किसी से लड़ाई झगड़ा नहीं करता है, चाहे किसी ने कवि का सम्मान किया हो या किसी ने कवि का अपमान किया हो। कवि इस पर बिल्कुल विचार नहीं करता है और गलती हो जाने पर क्षमा मांगकर आगे बढ़ जाता है। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। अभिशाप उठाकर होठों पर, वरदान दृगों से छोड़ चले। कवि यह कहना चाहते हैं कि यदि किसी ने उसे श्राप दिया अर्थात अहितकारी बातें की, तो भी उसकी भावनाओं को हमने हंसते हंसते स्वीकार कर लिया, अंगीकार कर लिया और उन्हें नम आंखों से वरदान अर्थात शुभ कामनाएं व्यक्त की और उन्हें आशीर्वाद दिया। यानी यदि किसी ने हमें भला बुरा कहा तो हम उसे नतमस्तक होकर स्वीकार कर लिया और बदले में हमने उसे वरदान दिया। अब मैं अगली पंक्ति पढ़ता हूं। अब अपना और पराया क्या, आबाद रहे रुकने वाले। कवि आगे कहता है कि अब संसार में उसके लिए कोई भी अपना या पराया नहीं है। कोई भी वस्तु न तो अपनी है और न ही पराई है, बल्कि सभी अपने हैं। कवि सही प्रकार की माया मोह से मुक्त हो चुका है। क्षुद्र प्रकृति के व्यक्ति ही अपने और पराये का विचार करते हैं।
ऐसे लोग स्वार्थी होते हैं, ऐसे लोग मतलबी होते हैं, केवल अपने मतलब की ही बातें करते हैं। परंतु कवि का हृदय बहुत ही बड़ा है, कवि का हृदय बहुत ही विशाल है, इसलिए वह किसी प्रकार का भेदभाव नहीं करता है। कवि की बस एक ही कामना है कि इस संसार में सभी लोग सुखी रहें, संपन्न रहें, संसार के सभी प्राणी फलते फूलते रहें, इस संसार में रहने वाले अपना जीवन सुख से बिताएं, आनंद पूर्वक व्यतीत करें। यही कवि की हार्दिक मनोकामनाएं हैं, यही कवि की अंतिम इच्छा है। इस कविता की अब जो अंतिम पंक्ति है उसे ध्यान देकर सुनने की कोशिश कीजिएगा। हम स्वयं बंधे थे और स्वयं हम अपने बंधन तोड़ चले। यानी अंत में कवि कहता है कि वह स्वयं ही इस सांसारिक माया मोह के बंधनों में बंधा था, परंतु अब वह स्वयं ही उन सांसारिक माया मोह के बंधनों को तोड़ चुका है। अब वह पुनः उन बंधनों में बंधना नहीं चाहता है, क्योंकि उस समय हमें यही अच्छा लगता था, परंतु जैसे जैसे हमारा बौद्धिक विकास हुआ, हमारे विचार बदलते चले गए और हमें संसार की मोह माया मिथ्यासी प्रतीत होने लगी। यही सोचकर हम स्वयं ही सांसारिक माया मोह को हमने स्वयं ही तोड़ डाला है और मानव मात्र की सेवा को धर्म समझकर हमने स्वीकार कर ली है और हम आगे बढ़ते जा रहे हैं। अब हमारे जीवन का उद्देश्य केवल सांसारिक माया मोह के हर प्रकार के बंधनों से मुक्त होकर मानव मात्र की सेवा करना है। ये सोचकर हम स्वयं ही सांसारिकता के इन बंधनों को तोड़कर आगे बढ़ रहे हैं और मानव मात्र की सेवा को धर्म समझकर आगे बढ़ते जा रहे हैं। यहाँ कवि ने सांसारिक बंधनों तथा मोह माया के प्रति अपनी विरक्ति प्रकट की है। आशा करता हूं आप इस कविता की जो व्याख्या है, खास करके इस वीडियो में 3 और 4 स्टैंजा की जो व्याख्या है, आप उसे अच्छी तरह समझ गए होंगे। इस तरह हम देखते हैं कि भगवती चरण वर्मा जी ने हम दीवानों की क्या हस्ती शीर्षक कविता के माध्यम से जहां एक ओर अपना जीवन दर्शन प्रस्तुत किया है, वहीं दूसरी ओर मानव मात्र की सेवा को सर्वोपरि बतलाकर प्रत्येक मनुष्य को कर्म पथ की ओर चलने के लिए प्रेरित किया है। यही नहीं, इस कविता में कवि ने जीवन के प्रति एक आशावादी दृष्टिकोण प्रस्तुत किया है। मनुष्य को स्वभाव से उदार होना चाहिए, वह सबके प्रति अपनत्व का भाव रखे, वह किसी के साथ किसी तरह का भेदभाव न रखे, बल्कि सबके साथ एक जैसा व्यवहार करे, वह किसी के साथ किसी तरह से बंधन में न बंधे और निरंतर आगे बढ़ते हुए मस्ती का जीवन जीते हुए लोगों की सेवा करते हुए सदैव वह आगे बढ़ता रहे। अतः यह कविता हमें उदारवादी बनने की प्रेरणा देती है। आशा करता हूं आप इस कविता की व्याख्या को अच्छी तरह समझ गए होंगे। यदि आपको यह वीडियो अच्छा लगता है, उपयोगी लगता है, सारगर्भित लगता है, तो आप इसे लाइक करें, शेयर करें और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। याद रखिएगा, मेरा यह चैनल, मेरा यह वीडियो एक एजुकेशनल वीडियो है, यह एक एजुकेशनल चैनल है। अतएव लाइक, शेयर और सब्सक्राइब करना आप बिल्कुल नहीं भूलें। तब तक के लिए नमस्कार, धन्यवाद।